नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके जीवन में आने वाले 65 दिनों के बारे में, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। जो भी मीन राशि के जातक हैं, उनके जीवन में यह 65 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए, क्या है यह चर्चा, इसे हम शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो जो मीन राशि के जातक हैं, इस समय सबसे ज़्यादा दुखी अवस्था में चल रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि देखिए, आपके जीवन पर चल रही है शनि की 7.5 का प्रथम चरण, जो कि सबसे ज़्यादा कष्टदायक माना जाता है, बेहद दुखद माना जाता है। तो आपने 7.5 के इस प्रथम चरण को जिया है, और ये 7.5 का प्रथम चरण जो है अब समाप्ति के कगार पर वैसे पहुंचा है, लेकिन अभी आपके जीवन में जो दुखों का सिलसिला है अभी एकदम से समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि प्रथम चरण में जो 7.5 है वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, दूसरे में भी अलग रूप से परेशान करती है। जो चीज़ें हैं वो तीसरे चरण में ही सुधरती हैं, तीसरे चरण में ही हमें सब कुछ वापस प्राप्त होता है, या जीवन से कष्ट जो है समाप्त होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करें आपके प्रथम चरण की, जिसमें आप पूर्ण रूप से टूट गए हैं, बिखर गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। ऐसे में अब आपके जीवन में 65 दिन जो है बहुत ज़्यादा आपके संभल के रहने वाले होंगे, क्योंकि देखा जाए तो इन 65 दिनों में आपके द्वितीय भाव को शनिदेव छठे भाव को देख रहे हैं। ऐसे में शनि जो है जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी तनावपूर्ण हो ही जाती हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले 65 दिनों तक, जब तक कि 7.5 का ये जो चरण है प्रथम आपके जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जा रहा, यानी कि 29 मार्च 2025 का दिन नहीं आ जाता, तब तक आपके लिए सावधानियां बरतना बेहद जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, इस समय जो ये प्रथम चरण है यह हमें पूर्ण रूप से निराश कर ही देता है। इस प्रथम चरण में अब तक बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है, किसी को ही देखने को मिला है कि 7.5 के प्रथम चरण में उसे ज़्यादा कष्ट न हुए हो। अन्यथा 99% लोगों पर यही पाया गया है कि 7.5 का प्रथम चरण व्यक्ति को पूर्ण रूप से झकझोर के रख देता है। तो 65 दिनों के बाद क्या है कि आपके जीवन में दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण की जैसी शुरुआत होगी, आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि मेंटली जो आप प्रेशर में हैं वह आप प्रेशर आपके लाइफ से दूर होने लग जाएगा। हालांकि इस चीज़ की शुरुआत होने में अभी 65 दिन का समय पड़ा हुआ है, यानी कि अभी 65 दिन आप पर बहुत भारी रहने वाले हैं। ये प्रथम चरण अपना पूरा प्रभाव आपके जीवन पर डालता रहेगा, जिसके कारण घर में थोड़ा सा वाद विवाद की संभावनाएं जो है प्रबल रहेंगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, धैर्य पूरा अपने अंदर रखना है। आप जितना ज़्यादा धैर्य से काम लेंगे, जितना ज़्यादा अपने जीवन में धैर्य लेंगे, आपके जीवन में 7.5 उतने अच्छे परिणाम देंगे। यानी कि नेगेटिव परिणाम जो है 7.5 का आपके जीवन से निष्क्रिय होने लग जाएगा। शनिदेव 7.5 में करते क्या है, तो देखिए, शनिदेव 7.5 में आपके धैर्य की, आपके धीरज की, आपके पराक्रम की परीक्षा लेते हैं, आपके अपनों और परायों की पहचान कराते हैं। तो बस ये प्रथम चरण जो होता है इतनी सारी परीक्षाओं से भरा रहता है कि इसमें धैर्य रखना बेहद आवश्यक होता है। इसमें आप जितना ज़्यादा धैर्य रखेंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगी जितना आप अपना धैर्य खोकर बिगाड़ने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आने वाले समय में, यानी कि 65 दिनों में, घर में लोगों के साथ बार बात पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं। इसके लिए धैर्य के साथ साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी वाणी जहां भी असंयमित हुई, वहां पर आपके घर में विवाद जो है बढ़ जाएंगे। ऐसे में आपकी वाणी पर संयम आपके रिश्ते को बचाएगा, साथ ही 7.5 के दुष्प्रभाव से भी आपको बचाएगा। आने वाले 65 दिनों तक जो शनि की दृष्टि है छठे भाव पर है, यानी आपके स्वास्थ्य पर है, तो देखा जाए तो आपको हेल्थ इश्यू भी देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ को लेकर एकदम सजग रहेगा, हेल्थ को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरतिएगा। इस समय हेल्थ को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो इस तरह से ये 65 दिन थोड़े से जीवन में उतार चढ़ाव भरे रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही इन 65 दिनों में कुछ चीज़ें आपको लाभ भी देंगी। अब वो क्या होगा ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, इन 65 दिनों में सबसे पहले भी 4 फरवरी को गुरु बृहस्पति, जो कि वक्री स्थिति में है, मार्गी होंगे।
मार्गी होंगे, यानी आपकी राशि के स्वामी जो गुरु बृहस्पति हैं वो मार्गी होकर आप पर अपना प्रभाव डालेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। आपके घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम जो है होना शुरू हो जाएंगे। देखा जाए तो मंगल जो कि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, ऐसे में मंगल का प्रभाव आपके पराक्रम भाव में वृद्धि कर रहा है। तो ऐसे में साहस पराक्रम से, कॉन्फिडेंस से आप परिपूर्ण रहेंगे। इसके बाद आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा शुक्र का। शुक्र जो कि आप ही की राशि में आने वाले हैं, आने वाली 28 जनवरी को। तो 28 जनवरी को शुक्र आ जाएंगे मीन राशि में और राहु के साथ युति बना लेंगे। ऐसे में धन के मामले में देखा जाए तो आपके लिए समय थोड़ा सा उत्तम हो जाएगा, लेकिन वाद विवाद के मामले में जैसा कि मैंने पहले बताया कि शनि 65 दिनों तक अभी प्रथम चरण में है, जो कि आपके लिए बार बार कॉम्प्लिकेटेड स्थितियां बना सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह 65 दिन आपके धन लाभ के लिए सही है। मतलब कि धन लाभ इसमें होंगे, कार्यों में लाभ होगा, सफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन जो मैंने बताया कि जैसे आपके जीवन में बार बार वाद विवाद जैसी संभावनाएं जो है देखने को मिलेगी, इन सब चीजों से बचने के लिए जितना हो सके कम बोले, अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से भी वाद विवाद से पूर्ण रूप से बचें, ताकि किसी भी प्रकार से आपके जीवन में इस समय झगड़ा और कलेश जो है इंटर ना कर सके। ये जो चीज़ इंटर करेंगी तो फिर ये दूसरे चरण में ले जाकर आपको फिर परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपका इस समय संयमित रहना, वाणी पर कंट्रोल करना, किसी के साथ विवाद ना करना बेहतरीन रहेगा। इस समय आपके जीवन में जो भी चीजें रहेंगी इन 65 दिनों में, तो वह बाकी दृष्टिकोण से, जैसे आपका दाम्पत्य जीवन है उसमें अगर वाद विवाद होता है तो दाम्पत्य जीवन बिखर जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इस समय दाम्पत्य जीवन को सहेजना है तो अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। धन के मामले में जैसे मैंने बोला कि 65 दिन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि बुध का प्रभाव, मंगल का प्रभाव और साथ में शुक्र और राहु का जो प्रभाव है आपके लिए वह अति उत्तम है। यानी कि धन लाभ के अनेकों अवसर आपको प्राप्त होंगे, कई अवसर प्राप्त होंगे। तो धन लाभ की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल रहेंगी। तो धन लाभ को लेकर इशू नहीं आएगा, लेकिन जो कि आपको मेंटली तौर पर किसी से वाद विवाद होने से, किसी से लड़ाई झगड़ा होने से जो स्थिति होती है वह जो है आपके जीवन में मेंटली रूप से आपको परेशान करती है। साढ़े साथी का पहला चरण ही हमें मानसिक रूपों से परेशान करता है, जिसमें कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, हर चीज के चक्कर काटने पड़ते हैं, सब बेवजह के खर्चे सिर पर पड़ जाते हैं। तो ये प्रथम चरण के अब आंशिक आपके बस 65 दिन बचे हैं, इन्हें आप पूरी सतर्कता के साथ बिताएगा, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी ना हो। बाकी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए 65 दिन जो आने वाले हैं यह लाभकारी हैं। बस शनि के प्रभाव से बचना है तो अपनी वाणी पर पूरा संयम रखेगा, और इस दौरान हो सके पैसों के लेन देन करने से थोड़ा सा बचना आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि पैसों को लेकर फिर यहाँ पर आपको समस्या आ सकती है। यानी कि पैसे को अगर देना है तो किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को दे, अन्यथा वह व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। तो उम्मीद करती हूँ जितने भी मीन राशि के जातक है 65 दिन पूरे संभल कर रहेंगे, क्योंकि इन 65 दिनों में शनि के जो छोटे मोटे दुष्प्रभाव है आपकी वाणी पर, आपके जीवन पर विवादों के रूप में बस देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति इतनी शानदार है कि धन लाभ के अनेकों अवसर आपको बार बार प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।